नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आज शाम 5 बजे विधानसभा के उपचुनावों का प्रचार समाप्त हो जाएगा। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। 20 तारीख को मतदान। प्रचार का युद्ध समाप्त और अब इसके बाद फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है। इस बाय इलेक्शंस के पूरे कैंपेन को अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन को और समाजवादी पार्टी के कैंपेन को, तो वो कैंपेन मूलतः दो चेहरों के इर्द गिर्द आकर सिमट गया। एक और योगी आदित्यनाथ जी, दूसरी ओर अखिलेश यादव जी। और कुछ बड़े बिंदु इस चुनाव प्रचार के ये भी रहे कि इनके अलावा कोई और बड़ा नेता उतरा भी नहीं मैदान में प्रचार के लिए। राहुल गांधी नहीं आए, प्रियंका गांधी नहीं आई, मायावती जी नहीं उतरी। यानी यही दो बड़े योद्धा थे प्रचार के युद्ध में, प्रचार के मैदान में। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चूंकि अलायंस है, इसलिए माना जा रहा था कि, और इस ढंग की अटकलें भी थी, इस ढंग की सुगबुगाहट भी थी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव, इन तीनों की 2 ज्वाइंट रैलीज होंगी, एक पूरब में एक पश्चिम में। लेकिन बात बनी नहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में, और कांग्रेस ने खुद को पूरी तरीके से अलग कर लिया इस बाई इलेक्शंस के युद्ध से, उपचुनाव के संघर्ष से। चूंकि उसको कोई सीट नहीं मिली, अखिलेश यादव ने कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी लड़ने को, इसलिए कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया कि भाई ठीक है, जब आप लड़ रहे हो तो आप ही प्रचार करो। हालांकि उनके अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय यत्र तत्र बोलते रहे कि नहीं, हमारे लाखों कार्यकर्ता मैदान में हैं। लेकिन जानने वाले जानते हैं कि कांग्रेस के पास लाखों कार्यकर्ता कहाँ हैं और कौन सा मैदान है जहां वो सक्रिय है। समाजवादी पार्टी ने अकेले दम ये कैंपेन चलाया और ये उपचुनाव का युद्ध लड़ा है। ये बात बिल्कुल 100% सच है। भारतीय जनता पार्टी ने भी मीरापुर को छोड़ दीजिए, जहां जयंत चौधरी की पार्टी का उम्मीदवार है, अन्यथा सारा युद्ध स्वयं लड़ा है। एनडीए की कोई भूमिका नहीं, ना राजभर कहीं प्रचार में दिखे हैं, ना संजय निषाद, ना अनुप्रिया, अपना दिल वाली। ये इसीलिए मैंने कहा 2 पार्टियों की लड़ाई, 2 पार्टियों के कंधों पर ये है युद्ध, और 2 चेहरों पर, योगी जी और अखिलेश जी। अब ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? आज जब कैंपेन समाप्त होने जा रहा है, तब ये चर्चा बहुत जरूरी है। इस चुनाव से, ये ठीक बात है, इस चुनाव से सरकार की शक्ति और सामर्थ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चुनाव के परिणाम से ये भी ठीक है, सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं दूर दूर तक। लेकिन फिर भी इस चुनाव में को नाक की लड़ाई दोनों शिविरों ने क्यों बना लिया? उसका बड़ा कारण ये है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो निराशा मिली थी जनादेश के जरिए, उस निराशा को भाजपा जल्द से जल्द दूर करना चाहती है। और उसका एकमात्र उपाय यही है कि वो इस प्रदेश में, जहां उसको लोकसभा में निराशा मिली, इसी प्रदेश में बाय इलेक्शंस में बड़ी प्रचंड जीत हासिल करके ये संदेश दे प्रदेश को भी, देश को भी, कि उत्तर प्रदेश में भाजपा पहले जैसी मजबूत है, प्रचंड पराक्रम से संपन्न है। और अखिलेश यादव की पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनको ये सिद्ध करना है, समाजवादी पार्टी को, अखिलेश जी को, कि लोकसभा चुनाव में उन्हें जो व्यापक और भारी जनादेश मिला, समर्थन मिला है, 37 सीट 80 में से, सोचिए। समाजवादी पार्टी के इतिहास में कभी इतनी सीटें उसके पास नहीं आई थी इससे पहले। वो प्रचंड जनसमर्थन सपा के पास अभी भी है। लोकसभा चुनाव का जनादेश सपा के लिए जो आया था, वो तुक्का नहीं था, वो संयोग नहीं था। तो उस
उत्साह, उस व्यापक जन समर्थन को निरंतरता में बनाए रखने के लिए सपा को ये इस इम्तिहान से गुजरना ही पड़ेगा। इस जनादेश में से साफ होगा, बाई इलेक्शंस के जनादेश से, कि समाजवादी पार्टी के पास वो जनादेश अब बचा है, वो जनसमर्थन बचा है या नहीं बचा है। लोकसभा का चुनाव एक संयोग भर था या समाजवादी पार्टी सच में इतनी मजबूत हो गई, अखिलेश यादव सच में इतने सामर्थ्यवान हो गए। और वैसे आप देखिए तो धीरे 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 धीरे, पूरे तौर पर तो नहीं हो सकता, लेकिन ना 80% तक मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बाइपोलर हो गई है। बड़ी बात बता रहा हूं, 100% नहीं सही, लेकिन 80% उत्तर प्रदेश की राजनीति बाइपोलर हो गई है। ये अब समझ आ रहा है। लोकसभा चुनाव ने इस बात को और ज्यादा संपुष्ट किया था, प्रमाणित किया था। और इस 9 बाई इलेक्शंस जो हैं, इनके प्रचार युद्ध ने भी इसी धारणा पर मोहर लगाई कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बड़े सीमा तक बाइपोलर यानी ध्रुवीय, 2 ध्रुवों के बीच सिमटी हुई राजनीति की शक्ल अख्तियार करती जा रही है यूपी की पॉलिटिक्स। एक ध्रुव भाजपा का, योगी आदित्यनाथ का, दूसरा ध्रुव समाजवादी पार्टी का यानी अखिलेश यादव का। इसलिए इन दोनों नेताओं के लिए भी ये चुनाव जनादेश जो आएगा बाई इलेक्शंस का, वो बड़ा निर्णायक होगा। जी हाँ, दोनों की जनता की दृष्टि में इस वक्त मार्किंग क्या है, जनता के शेयर बाजार में इन दोनों नेताओं के शेयर की स्थिति क्या है, ये 23 तारीख को पता लग जाएगा जब बाई इलेक्शंस के परिणाम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी उपचुनाव के परिणामों की प्रतीक्षा कई छोटे छोटे शिविरों में हो रही है। पार्टी के भीतर जो शिविर है, अपने अपने कारणों से प्रतीक्षा हो रही है। समाजवादी पार्टी में वैसी स्थिति नहीं है कि शिविर हो अलग अलग, क्योंकि वहां तो सब कुछ अखिलेश यादव में ही समाहित है। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव व्यक्तिगत तौर पर कसौटी पर कसे जाएंगे इस उपचुनावों के परिणामों के जरिए, और ये बात वो भी जानते हैं, इसीलिए उन्होंने उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। आपको पता होगा, इससे पहले अखिलेश यादव का स्टैंड ये रहता था कि हम उपचुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। वो आजमगढ़ नहीं गए थे जब आजमगढ़ में उनके परिवार के धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे और बसपा से गुड्डू जमाली थे। हालांकि अब गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी पे आ चुके, तो गुड्डू जमाली की उपस्थिति ने धर्मेंद्र यादव को चुनाव हरा दिया था आजमगढ़ से, और वहां से भाजपा के निरहुआ जीत गए थे। लेकिन अखिलेश यादव प्रचार में नहीं गए थे। उन्होंने कहा था मैं बाई इलेक्शंस में नहीं जाऊंगा प्रचार करने, लेकिन इस बार उन्होंने वो कसम तोड़ दी, गए और खूब गए। कार्यकर्ता सम्मेलन तक किया, रोड शो किया, जनसभाएं की। जितना परिश्रम योगी जी और अखिलेश जी आम चुनाव में करते हैं, उतना ही परिश्रम उन्होंने इन उपचुनावों में किया है। इस बात को भी ध्यान में रखिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये उपचुनाव हैं बड़े, बड़े भी कड़े भी। धन्यवाद।